हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। इतना खुशी का पल था कि सबके आंसू ही नहीं थमे। बहुत खुशी का पल था वो। सक्सेस आपको अकेले में मिलती है, तो वही वाली चीज़ है, भरोसा रखिए, होगा। जर्नी लंबी है, बिकॉज यहाँ पे आपको विश्वास रखना है, क्योंकि मेहनत धीरे धीरे ही रंग लाती है। और मैंने पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले, कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं था मैं मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी टूट चुका था, बट मेरे को पता था मैंने मेहनत की है, बस फल अभी नहीं मिल रहा। तो इस बार ऊपर वाले की कृपा से और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। कहा था बेटे नहीं हो रहा, लेकिन ये लड़का मेरा पीछे नहीं हटा, लगा रहा। मैंने फिर भी इसको कहा, इसने फिर भी मेरी नहीं सुनी, फिर भी लगा रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी और आज बुलंदियों को छू रहा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत नहीं हारनी, हमारे हरजाई में डायलॉग है कि कहते हैं हरजाई हिम्मत नहीं हारते। तो मैंने इसे यही बोला, मैंने कहा हमने हिम्मत नहीं मारनी और शेर कभी हिम्मत नहीं हारते। तो ब्रेव रहना है और हमेशा मेहनत का फल हमेशा सबको मिलता है। कोई भी मेहनत हो, हर चीज़ में मेहनत है, लक तो है। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करो और किसी पे विश्वास मत करो, अपने मन में हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, क्योंकि इतने टाइम बाद जब आप बनते हो ना, तो एक वो जो सारा आपका स्ट्रगल होता है ना, वो आपके आंखों के आगे आ जाता है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया 11 जुलाई को, मॉर्निंग 10:30 AM हो रहे थे, एंड जब मैंने साइट खोली फर्स्ट टाइम, तो पहले तो चली नहीं, वर्क नहीं करी। देन आफ्टरवर्ड्स दोबारा चलाई। देन रिज़ल्ट जब आंखों के आगे आया, तो आई ओनली सो द वर्ड सक्सेसफुल, इवन आई डिडंट सी द मार्क्स। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं इतना चिल्लाया। देन मेरी मम्मी, देन मेरी सिस्टर रोने लग गए। तो ऐसा समझो, जब इतने टाइम बाद, क्योंकि वो स्ट्रगल चल रहा था, तो वो मैं रो पड़ा था लिटरली। जनरली लड़के रोते नहीं है, कहा जाता है, और मैं भी जनरली रोता नहीं हूँ ऐसे, बट मैं मिनिमम फूट के रहा हूँ ऐसा। मतलब वो एक इंटरनल खुशी के आंसू इतने आए कि वो रोक ही नहीं पा रहा था मैं अपने आप को। तो दैट इज़ अ ऑसम फीलिंग। और ऐसा था कि इतना स्ट्रगल किया, अब मिल गया, तो बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया, और घर वाले सारे खुश थे, सबकी आंखों में नमी थी। देन अब क्या ही कहें, अब सीए बन गए हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं सीए फ्रेटर्निटी का पार्ट बन गया हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं गॉड का, हनुमान जी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और बहुत सारे लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। मैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि ये मेरी मेहनत है, मैं अकेला सीए नहीं बना। कहते हैं जब कोई घर में सीए करता है तो वो अकेला नहीं बनता, पूरा उसका घर सीए बनता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर वाले और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने मुझे ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंकफुल रहूँगा, वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड, एंड दिस इज़ द ऑसम फीलिंग एंड फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। ओके, और मैं आपसे तरुण पूछना चाहता हूँ, सीए तरुण, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मैं, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि ये जो स्ट्रगल था आपका, कोई 1 साल 2 साल का स्ट्रगल नहीं था। आप अपनी जुबानी बताइए कितने साल का स्ट्रगल था, आपको कैसा लगा हर साल प्रिपरेशन करने में, क्योंकि काफ़ी साल लग जाते हैं। सीए बनना कोई ईजी टास्क नहीं है कि आपने 10th और 12th और बीकॉम की डिग्री ले ली, हो गया। Actually, I started back my journey in 2014. Then in July, and even though in the month of the July 2014, and in the July 24 itself, I became a chartered accountant. So I took 10 years to become this, and even though इसमें ये भी था कि इंटर and CPT I cleared in the first attempt. Afterwards, I took some attempts, and वहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे। मतलब कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी थी कि छोड़ दे, अब कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, आगे जॉब कर ले। बट कहीं ना कहीं अब मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि मैंने ये बात खुद से भी बोली थी। मैं अपने आप से जनरली बातें करता हूँ कि अगर मैं हार गया तो मैं खुद करूँगा। ये मैंने खुद से कहा था इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, बट मेरे को बिलीव था, विश्वास था, नहीं कम ऑन तरुण, मैं करूँगा और मैं करके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। टाइम लिया, बट यस, वो टाइम, हार्ड वर्क पेज ऑफ फाइनली, एंड नाउ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री की इट इज़ सीए तरुण हरजाई। स्ट्रगल होता है, और इसमें मैं एक ऐड करूँगा, बिकॉज दिस इज़ द लॉन्ग जर्नी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है कि एक अकेली जर्नी है, आप बड़े अलोन फील करते हो, कोई आपका साथ नहीं देगा। फेल हो जाओगे तो सब कहेंगे फेल हो गए, आपने मेहनत नहीं की थी। बट जो भी फेल हो रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा, ऐसा नहीं है आपने मेहनत नहीं की थी, मेहनत की होती है, इस वक्त आपका टाइम नहीं था। वो कहते हैं ना, जब आपका टाइम आता है तो सब कुछ हो जाता है। तो इट इज़ द मैटर ऑफ द टाइम। तो इस वक्त मेरा टाइम था तो मैं बन गया।
तो उस वक्त अपने आप को कंपेयर मत करो। हाँ बुरा लगता है, फेल हुआ है बंदा, बुरा लगेगा, वो ऑब्वियस भी है, ह्यूमन नेचर है, बट थोड़ा शांत बैठ जाओ, एक हफ्ता लो, अपने आप को गेन करो, दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस गेन करो एंड पढ़ाई करो। अगर इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तरुण एक बात बताओ आप कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ सफलता हार्ड वर्क है, लक है, या फिर ऐसी सफलता मिल जाती है लक बाई चांस? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लक बाई चांस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मेहनत तो है ही है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल रहे हैं, आपको बनानी है, सपोज आपको फिट होना है, तो भी आपको जिम जाना पड़ेगा या फिर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, या रोज़ सुबह जल्दी उठ के अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, सेम टाइम पे आप सो रहे हैं, तो मेहनत तो लगेगी। हाँ बट लक इज़ अ फैक्टर, लक फैक्टर रहता है समटाइम। जैसे सी एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी लक फैक्टर, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मैं जस्ट एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट पहले एक क्वेश्चन पढ़ के गया तो वो आ गया और वो 8-10 नंबर का आ गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल हो जाता है। तो लक फैक्टर यस काम करता है, तो मेहनत भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरी नज़र में तो मेहनत है। मेहनत ही नहीं होगी तो लक तो जब साथ देगा ना, जब मेहनत होगी, जब उसमें आपने एफर्ट डाला, देन फिर लक ज़रूर साथ देगा आपका। तो मेहनती रहिए, कंपेयर मत करिए, अपनी जर्नी पे विश्वास करिए एंड यू विल गेट इट व्हाट यू वांट एट द एंड। अच्छा तरुण एक बात बताइए, हमारे जो ऑडियंस है जो सीए बनना चाहते हैं, जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी साल से और उनको वो सफलता नहीं मिल रही है, कैसे आपने ये प्रिपरेशन की? आपको क्या लगता है कि क्या एक प्लस पॉइंट होता है ना, एक होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको ये स्टडी करनी चाहिए, पुराने पेपर रेफर करने चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा कि मोटिवेशन बच्चों को मिले कि हाँ ये सीए बन गए तो क्या पता कि ऐसे रास्ते पे चलने से हम भी सीए बन जाएं? देखो सबसे पहले मैंने वही कहा, जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो माइंड में 100 चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब दूसरे का हो जाता है आपका नहीं होता तो थोड़ा बैड फील होता है। पर पहले थोड़ा बैठिए, समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा आपने मेहनत नहीं की, यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू हैव डन योर पार्ट, बट द थिंग इज़ आपको समझना होगा, क्लियर नहीं हुआ, दूसरे का हुआ है तो कोई तो रीज़न रहा होगा। तो ये कि क्या गलती हुई, अपनी निकलवाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मेरा क्या था, जब मैं फेल हो रहा था तो मैं आरटीए से कॉपी निकलवा लेता था और मैंने 2-4 बार निकलवाई तो मेरे को समझ में आया हाँ मुझे ये पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए था और इंस्टीट्यूट को ये ऐसा चाहिए, तो फिर मैं वो उस पर फोकस करता था ज़्यादा। एमटीपी आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट, बट मैं क्योंकि अटैम्प्ट ज़्यादा हो गए थे उसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि एट द एंड आई कंप्लीटेड व्हाट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। तो बस अपने पे भरोसा रखिए और जो गलतियां हैं कॉपी से सीखिए कि यहाँ पे ये पॉइंट मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, तो फिर उस अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि कई बंदे सोचते मैं करूँगा एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो होता नहीं है एट द एंड। तो आपको एग्जीक्यूट करना है, भरोसा रखिए एंड विश्वास रखिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में, इस कोर्स में कंपैरिजन ज़्यादा होता है, क्योंकि कब कोई सीनियर जूनियर बन जाता है और क्या होता है। एक इंसिडेंट्स बताऊंगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप में 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो मेरे नेबर में ही रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले मेरा इंटर फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था, किसी का भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मेरा वन फ्रेंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मैं अभी भी सीए फाइनल में ही था। तो फिर अब उसके बाद मैं भी सीए बन गया। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप इस एंड पे, बस अपनी गलतियों को फाइंड करिए, उस पर वर्क करिए एंड यू विल गेट इट। ओके तो तरुण आपने जैसे बताया कि आप जो गलती कर रहे हो उस गलती को कैसे सुधारना बेटर है, आप पेपर मंगवा लो और अपनी गलती ढूंढो और गलती को फिर से दोहराओ ना। करेक्ट, ये एक आपका एक प्लस था कि इन्होंने अपनी जो गलतियां होती थी उसको दोबारा ये नहीं करते थे, उसको रिवर्स करके चेक करते थे कि कहाँ मैं गलत हूँ। ये ज़रूर आप ये एक प्लस पॉइंट ऐड करिएगा अगर आप सीए बनना चाहते हो और सीए की तैयारी कर रहे हो। काफ़ी बच्चे ना 1 2 3 अटेम्प्ट होते ही या तो उनके माँ बाप या घर वाले या उनके दोस्त या उनके सर्कल कहते हैं सर क्या कर रहा है तू तरुण, क्या कर रहा है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आए हैं कि आपके रिश्तेदार कहते हैं अरे तुम्हारा बेटा क्या फालतू में फंसा हुआ है, ऐसे हुआ है आपके साथ? जनरली कहूँगा यस, मतलब जब फेल हो रहा था तो घर वाले भी कह रहे थे कि अब कुछ बेटा देख लो, जॉब कर लो, एंड रिश्तेदार भी कह रहे थे कि जॉब कर लो, क्योंकि मैंने वही मेंशन किया कि फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि जनरली होती है, बहुत सारे सीए जो कर रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से कर रहे हैं तो उनमें होता है ऐसा। बट एट द एंड मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे कंपैरिजन मत करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपने आप पे विश्वास रखो। और तीसरा ये है कि जैसे कि इन्होंने पूछा कि इस जर्नी में आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ये लंबी जर्नी चल सकती है। अगर आप इसमें ये कहेंगे यार 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, हो सकता है 3 भी लगे, हो सकता है 4 भी लगे, गलतियाँ फाइंड करो, नहीं वर्क कर रही, क्लोज आ रहे हो, वर्क करेंगी, बट विश्वास रखना पड़ेगा। लंबी जर्नी है, अकेली जर्नी है, सबसे इस जर्नी की वही चीज़ है कि अकेली जर्नी है,
तो यहाँ पे आप अकेले पड़ जाते हो, यहाँ पे कोई साथ नहीं देगा आपका, आपको खुद पे ही विश्वास रखना है। सब बस वही कहते हैं ना एक चीज़ की, फेलियर में सब वो हो जाते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं, और सक्सेस आपको अकेले में मिलती है। तो वही वाली चीज़ है, भरोसा रखिए, होगा। जर्नी लंबी है, बिकॉज यहाँ पे आपको विश्वास रखना है, क्योंकि मेहनत धीरे धीरे ही रंग लाती है। और मैंने पहले भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं था मैं मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी टूट चुका था, बट मेरे को पता था मैंने मेहनत की है, बस फल अभी नहीं मिल रहा। तो इस बार ऊपर वाले की कृपा से और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैं बन गया। तो तरुण, आपने कहा आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके मेन आपके घर वाले, होता है ना कि अगर आपके घर वाले आपके साथ है ना, आप कोई भी बाजी जीत सकते हो, राइट। अगर घर वाले साथ ना दे कि नहीं तू अब नहीं कर सकता, जा तू नौकरी कर, हमारे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, हम रेंट कैसे भरेंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे। आपको पता है दिल्ली में रहना है या कोई भी मेट्रो सिटीज़ में आपको रहना है तो आपको हर महीने खर्चे बहुत होते हैं, कहाँ से लाओगे एक्सपेंसेस। लेकिन उस एक्सपेंसेस को सॉर्ट करने के लिए तरुण ने एक दूसरा रास्ता भी अपनाया। तरुण, आपने बताया कि आप एक जगह इंटर्न भी करते हो, हाँ साथ के जी। साथ अपने खर्चे भी निकाल लेते हो, जी, 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 जी। एग्जाम के फीस भी आप खुद भरते हो। जी। कैसे, क्या प्लानिंग की है? प्लानिंग बस यही है कि एक ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें इतना तो है कि हमें जो भी मिलता है स्टाइपेंड तो उससे अब चली जाता है। हाँ, उस टाइम पे सबको ही लगता है यार ये ऐसे मिल रहा है, मतलब और ज़्यादा हो सकता है, बट वही मैंने कहा थोड़ा टाइम लग सकता है कई बारी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि आप कभी कोई चीज़ सोच रहे हो तो मिल ही जाए। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर मैं वैसे क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो 20 नवंबर को जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ और इंडिया हारी, तो वहाँ फूट फूट के रो रहा था, तो वो फीलिंग मैं समझ सकता था, क्योंकि अगर मैं उसको उस तरह से देखूँ, मैं भी मेहनत कर रहा था, हो ही नहीं रहा, फाइनल के अटेम्प्ट लग रहे हैं, हो नहीं रहा, सब बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं था मैं मेहनत नहीं कर रहा था, और ऐसा भी नहीं था टीम इंडिया 10 मैच जीत के आ रही है, एक हार गई, सब बोल रहे थे, बट फिर भी मैं बैक बाई इंडिया के साइड ही था। फिर अब ये 29 जून को मैच हुआ, जन रोहित शर्मा जमीन पे लेट के चाटे मार रहा, मतलब थप्पड़ मार रहा, तो वो दिखाता है कि भैया ये कितनी इंपॉर्टेंट जीत थी, और ये इंपॉर्टेंट थी, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब कहीं कह रहे थे वो कैच में ये था सूर्य कुमार यादव की, नहीं भाई, अल्टीमेटली उन्होंने बहुत अच्छा किया एंड दे डिजर्व्ड इट, और वो चीज़ दिखाती है रोहित शर्मा की कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसे ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं अगेन ये चीज़ बार बार 100 बार बोलूँगा, कंपेयर मत करना। अगर आप कंपेयर करोगे कि ये यहाँ पहुँच गया यार, अब हम अभी भी हम यहीं हैं, तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ये अपनी खुद से आपकी लड़ाई होती है, खुद से जंग है। अल्टीमेटली आप अपना कमाओगे, अपनी आगे चलाओगे, तो दूसरे से कंपेयर करके कुछ हो भी नहीं जाएगा, आपको मिल नहीं जाएगा। ये तो आजकल ट्रेंड चल गया, मैं जो देखता हूँ यंगस्टर में, पता नहीं क्यों कंपैरिजन की, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। लिटरली मेरे को कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि इसके पास गाड़ी है, ये होना चाहिए, नहीं भाई, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, अच्छा जा रहा हूँ, अभी नहीं तो कोई नहीं मिलेगा, पर मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो करता गया तो बस हो गया। तो एट द एंड यही कहूँगा कि लगे रहिए, हिम्मत रखिए, लड़ना तो पड़ेगा भैया, लाइफ ही जंग है। यस। अच्छा तरुण, एक बार बताइए कि सीए में क्या क्या स्टेप्स है, जैसे एक होता है ना कि सीए फाउंडेशन, क्या क्या कितने हैं और कितने क्लियर करने के बाद बंदा सीए बनता है, और किस में जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं जो नए लोग हैं जो सीए बनना चाहते हैं, या 12th के बाद करना है, 10th के बाद करना है, कैसे प्रिपेयर करना है? वैसे 10th के बाद भी हो सकती है, पर मोस्टली 12th के बाद करते हैं, एंड एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है, आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट आप इंटर में जा सकते हैं। पहले फाउंडेशन होता था, आई थिंक अब प्रोफेशनल हो गया है, सीए प्रोफेशनल वो जो फाउंडेशन ही है, हमारे टाइम पे सीपीटी होता था, देन उसके बाद इंटर होता है, उसमें पहले 8 सब्जेक्ट्स होते थे 2 ग्रुप्स में, अब तो 6 कर दिए इंस्टीट्यूट ने। देन उसके बाद अब इन्होंने सेल्फ प्लेस मॉड्यूल शायद ऐड कर दिए, 4 सेल्फ प्लेस मॉड्यूल है, उसको क्लियर करने के बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल होते हो। एंड फाइनल में भी 2 ग्रुप्स हैं, एंड ईच ग्रुप हैविंग 3 सब्जेक्ट्स, तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, एंड सेल्फ प्लेस मॉड्यूल आ गया है। तो मेहनत करिए, बढ़िए, लगे रहिए, डटे रहिए, कंपेयर मत करिए, हो जाएगा। और वही है रजिस्ट्रेशन रूट, आप पहले प्रोफेशनल करिए, फिर वो क्लियर होगा, इंटर में आप रजिस्टर्ड करिए, 8 मंथ्स का आई थिंक स्टडी गैप होता है, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, देन वो क्लियर करेंगे, तो देन 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है हमारे टाइम पे, अब वो 2 इयर्स की आर्टिकलशिप हो गई है। देन उसके बाद फाइनल का रजिस्ट्रेशन है, देन आर्टिकलशिप के 6 मंथ्स बाद आप पेपर दे सकते हैं। पेपर दीजिए और क्लियर करिए, और वो बड़ा मज़ा आता है, मैं सच बता रहा हूँ। पहले लगता है कि यार अकेले पड़ गए हैं, लोग घूम रहे हैं, सब सीए बन गए हैं, मेरा ही नहीं हुआ। वो कोटा फैक्ट्री का वो डायलॉग है ना, वो बोलता है भैया सबका हो गया, मेरा ही नहीं हुआ, बट फिर वही है, हो जाता है, कोई बात नहीं, वो टाइम वाली बात है, तो बस टूटना नहीं है, जीत एट द एंड होती ही है। अच्छा तरुण, एक और बात बताइए, हमारे जो ऑडियंस है जो सीए बनना चाहते हैं, जो सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या लगता है थियरी करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए डेली बेसिस पे, सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट फॉर्मूला है?
देखो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई प्रेफर करता है कि डे टाइम पे पढ़े, मॉर्निंग के टाइम पे पढ़े जल्दी उठ के, एंड कोई नाइट में प्रेफर करता है। मैं टेक्निकली रात को पढ़ता था पूरी रात एंड दिन में सोता था, देन वही। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिन में पढ़ोगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे या नहीं। बस आपको एक तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने गलती भी कही थी कि अपनी गलतियाँ फाइंड करो, उसमें ये थी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। इवन दो मैं पढ़ता सही था बट मैं कंसिस्टेंट नहीं था। जैसे एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मैं पढ़ ही नहीं रहा, या एक हफ्ते नहीं पढ़ रहा। तो आप लगातार पढ़िए, भले आप 8 घंटे पढ़िए। ये मिथ मत रखिए कि 15 घंटे पढ़ूंगा जब क्लियर होगा सीए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है रूल, ये सिर्फ हवा फैलाई हुई है। आप 10 घंटे पढ़िए बट कंसिस्टेंट, यू शुड बी कंसिस्टेंट रहिए तो आपका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि हाँ जी, कैसा लगा आपको जो तरुण की सफलता है? 10 तरुण साल की सफलता है वो तो बहुत खुशी की बात है। मेरे को पता है कि तरुण ने कैसे 10 साल संघर्ष किया है, और हमारी भी बहुत टिकी हुई थी इसको सपोर्ट करने में, बहुत ज़्यादा। और जो इन्हें मेहनत की है लड़के ने, वो तो तारीफ लायक है, बहुत तारीफ है। और मैं इस पर बहुत प्राउड करती हूँ। आई प्राउड ऑफ माई सन। क्या बात है, देखो माँ ने बोला कि आई प्राउड ऑफ माई सन। मैंने देखा कि ये कैसे रो रही थी जिस दिन रिजल्ट आया था। वो कैसा पल था जिस दिन रिजल्ट आया एकदम से कि तरुण पास हो गया? कैसा लगा आपको अंदर से? बहुत खुशी हुई उस टाइम, तो हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। इतना खुशी का पल था कि सबके आंसू ही नहीं थमे। बहुत खुशी का पल था वो। आई प्राउड ऑफ सन, बहुत खुश हूँ मैं। देखो एक माँ की जो 10 साल की, कहते हैं ना कि मुझे भी रोना आ गया कि 10 इयर्स का जो संघर्ष होता है वो कोई आसान नहीं है। एक माँ बाप का सपोर्ट अपने हमेशा रहना चाहिए, और बेटे के ऊपर कि नहीं मेरा बेटा कर लेगा, ये आपको विश्वास था कर लेगा? था, पूरा विश्वास था मुझे तो पहले दिन से। हाँ, ये गिरा है फिर उठा है, गिरा है फिर उठा है। इसने हिम्मत नहीं हारी, विश्वास नहीं खोया। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पहली तो क्लास से लेकर इसने ये नहीं किया कि मैंने नहीं करना, हर क्लास में फर्स्ट आया ये। और ये कहता कि मैं सीए कैसे पूरा आधा छोड़ दूँ, करके दिखाऊँ मम्मा। और मेरे को इस पर ज़्यादा विश्वास था, इससे भी ज़्यादा विश्वास था मेरे को। कैसा लगा आपको? मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट हाँ जो इसकी मेहनत है वो है। मैं बस इसको इतना ही बोला था, मुझे आज भी याद है जब 12th क्लास इसने क्लियर की थी तो मैंने इससे पूछा था तुझे क्या करना है, क्योंकि मैं स्टडी में नॉर्मल थी तो मैंने सिंपली ग्रेजुएशन की। मैंने इससे पूछा तुझे क्या करना है, नाम बनाना तुझे अपना एक ना लगना चाहिए कि फैमिली में कोई है। तो स्टडी में ये शुरू से ही अच्छा था, टचवुड। तो फिर इसने बोला मुझे सीए करनी है। मैंने कहा ठीक है तू कर, हम बैठे हैं सब कर लेंगे, तू बस कर, तू पढ़ाई पे फोकस कर। बस हमने इसे यही बोला तू जॉब पे फोकस। ये बीच में जॉब कर रहा था बट हमने इसे कहा पहले स्टडी पे फोकस कर। बीच में बहुत बार इसका मन टूटा कि नहीं हो रहा। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी। हमारे हरजाई में डायलॉग है कि कहते हैं हरजाई हिम्मत नहीं हारते। तो मैंने इसे यही बोला, मैंने कहा हमने हिम्मत नहीं मारनी और शेर कभी हिम्मत नहीं हारते। तो ब्रेव रहना है और हमेशा मेहनत का फल हमेशा सबको मिलता है। कोई भी मेहनत हो, हर चीज़ में मेहनत है, लग तो है। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करो और किसी पे विश्वास मत करो। अपने मन में ठान लो मुझे ये करना है तो करना है, तो आप कुछ भी पार कर जाओगे। सेकेंडरी अपने गॉड पे विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने आपको अच्छी बुद्धि दी है और उनसे हमेशा एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे हमेशा अच्छी बुद्धि देना, मैं हमेशा सही रास्ते पे जाऊँ। कभी भी गलत रास्ते पे भी जाने लगूँ तो मुझे हाथ पकड़ के वापस ले आना, हमेशा सही रास्ते पे जाऊँ। और सबसे बड़ी बात वो हैं तो आज हम हैं, और सबने सपोर्ट किया। बस यही था, कभी बीच में हुआ अप एंड डाउन्स चलते रहते। स्टडी इतनी हैवी थी क्योंकि मैंने तो की नहीं है तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन किया सिंपली, बट इसने करी है, अब ये पास हो गया। मेरी फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट आई रियली प्राउड माई ब्रदर सीए तरुण हरजाई, माई बेस्ट ब्रदर इन अ वर्ल्ड। मेरा नाम रोशन किया उसने, और बस 10 सालों में उसने तरक्की की है। बहुत अच्छा बर्थडे फ्रूट। मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत अच्छा लग रहा मेरे। तो जब रिजल्ट आया उस दिन आपका कैसा, मतलब एक होता ना कि अंदर से कि इस बार मेरा बेटा कर दिखाएगा? मैं इस कमरे में बैठा था, वो लैपटॉप ले गए उस कमरे में। जब ये चिल्लाया तो मैं रोना आ गया। मैं कहा क्या हुआ? फिर मैं गया तो इसने बताया कि रिजल्ट। फिर हम दोनों
थोड़े रोने लगे। मैंने कहा बेटे कोई नहीं, चुप कर, खुश खुश रहो, माँ रानी का आशीर्वाद, तेरा कामयाब हो गया। बहुत अच्छा लगा। तो आप सब पेरेंट्स को क्या सलाह दोगे जो कहते हैं कि यार मत कर, तू पास नहीं हो पा रहा, मत कर? क्या कहोगे माँ बाप को, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने बच्चे सीए कर रहे हैं, नहीं हो पाता, एक बार, दो बार, तीन बार? मैंने भी इसे एक दो बार कहा था बेटे नहीं हो रहा, लेकिन ये लड़का मेरा पीछे नहीं हटा, लगा रहा। मैंने फिर भी इसको कहा, इसने फिर भी मेरी नहीं सुनी, फिर भी लगा रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी और आज बुलंदियों को छू रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। क्या कहोगे तरुण के लिए आप, एक वर्ड, एक शब्द में क्या कहोगे ऑडियंस के सामने कि मेरा बेटा, मतलब कुछ तो है बात? कुछ तो है, हिम्मत बहुत, मद्दे खुदा इसने बहुत हिम्मत की है, बहुत लगा रहा है 24 घंटे और बहुत हीरो बनेगा।